Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your maths teacher. हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों एक जैसे हैं, इसलिए पहले मैं वो सॉल्व करूँगा जो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि एक्सरसाइज को आहिस्ता आहिस्ता कवर किया जा सके और आपको समझने में भी ईजी हो। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन कोस बीटा इज इक्वल टू 40/41, वेर जो अल्फ़ा है 0 से π/2 के दरमियान लाइज करता है और बीटा भी 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। हमने शो करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 133/205 आता है या नहीं आता। ये क्वेश्चन नंबर 8 2013 में आया हुआ है, क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2013 में आया हुआ है। दिया क्या गया हुआ है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी गई है 4/5 और कोस बीटा की 40/41, कोस बीटा की 40/41। हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अब देखिए साइन अल्फ़ा है लेकिन कोस अल्फ़ा नहीं है, कोस बीटा है साइन बीटा नहीं है। पहले तो हमें ये वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब साइन हमने पढ़ा हुआ है, साइन इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम बेस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे इस्तेमाल किया, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 5, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4, इसका स्क्वायर। बेस हमने फाइंड करनी वैसे आगे, 5 का 25, 4 का 16, ये प्लस का 16 इधर जाके हो गया माइनस का, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर आ गया 9। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, तो बेस की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ से हमें कोस अल्फ़ा चाहिए, तो कोस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। एक मेथड ये है, एक दूसरा मेथड भी है। आप कोस अल्फ़ा का फार्मूला लगा लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऊपर स्क्वायर रूट, उस फार्मूले से भी इसकी वैल्यू निकल सकती है। दो मेथड हैं, दो मेथड से सॉल्व कर, जिससे मर्जी कर लीजिएगा। अब कोस बीटा, इसमें चलो मैं वो फार्मूला इस्तेमाल कर देता हूँ। आपका एक मेथड ये, दूसरा ये कि साइन बीटा इज इक्वल टू आता है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा इसका स्क्वायर रूट। अब ये फार्मूला कैसे बनता है ये बताता चलो। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर तो बीटा के लिए, तो कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा की, प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इधर कट गया तो इधर बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा। तो ये फार्मूला इस तरह बनता है, एक ये फार्मूले से या इस तरह, जिस तरह मर्जी आपको इजी लगे सॉल्व कर लीजिएगा। 1 माइनस कोस बीटा की वैल्यू 40/41, इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो 40 का स्क्वायर 1600 और इसका 1681 आता है। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 1681, तो ये 1681 माइनस 1600, इसको माइनस किया तो 81/1681 आता है। एलसीएम लिया, ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया 41, तो ये साइन बीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन बीटा भी आ गया, कोस अल्फ़ा भी। अब हमने जो फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड, इसका फार्मूला ओपन किया, साइन अल्फ़ा और कोस बीटा और माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5, ये हमारे पास 4/5। कोस बीटा की वैल्यू वो हमारे पास है 40/41 माइनस कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है 3/5, साइन बीटा की हमने निकाली है 9/41। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किया 160/5 को 41 से किया 205, 9327/205। इसका एलसीएम लिया 205, तो 160 में से 27 माइनस कर दें तो 133/205, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, ये प्रूव हो गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 उसके 6 पार्ट हैं
वो हमने सॉल्व करनी है। उसमें दिया गया क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5, साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13, वेयर अल्फा जो लाइज कर रहा है पाई/2 और पाई के दरमियान में 90 से 180 के दरमियान लाइज कर रहा है। तो 90 और 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, अल्फा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है और बीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में। हमने नीचे वाली सारी वैल्यू फाइंड करनी है और एंड पे एक चीज़ लिखी हुई है, इन विच क्वाड्रेंट डू द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाइज। अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है और अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ये भी हमने बताना है। पहले हम सारी वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है, साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 और साइन बीटा की 12/13, 4/5 और साइन बीटा की 12/13। पहले तो हम इसे बाकी वैल्यू निकालते हैं। अब साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हम बेस निकाल लेते हैं यहाँ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसके दो हिस्से कर दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास 4, इसका स्क्वायर प्लस बेस वैसे भी हमने फाइंड की थी। 25 16 ये प्लस हो रहा है तो जाके माइनस, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बेस, ये आ गया 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब अल्फा लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, एज अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा जो हमारे पास है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है, पहले कॉस बीटा, कॉस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 और सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या आता है माइनस में। इसके बाद टेन बीटा की वैल्यू निकाल ली तो वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस है, परपेंडिकुलर है 4 और बेस क्या है, बेस है 3, तो सेकंड क्वार्टर में ये भी नेगेटिव। अब यहाँ से सॉल्व किया, साइन बीटा है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस चाहिए तो बेस को हम इस फार्मूले से निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, परपेंडिकुलर 12, इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आ गया 169, 12 का 144, ये प्लस हो रहा है तो जाके माइनस है, इसे माइनस किया तो बाकी हमारे पास बेस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 5, यानी स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आ जाएगा। अब बीटा भी लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, एज बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो हमने अब वैल्यू निकाली, साइन की है cos बीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 5 हाइपोटेन्यूज 13, साथ में माइनस सेकंड क्वाड्रेंट का। उसके बाद टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 12 बेस 5 सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस। अब ये तो निकल गई सारी वैल्यू। अब हमने फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट में दिया गया साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकाल ली तो इसका फार्मूला ओपन किया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की 4/5 और कॉस बीटा की माइनस 5/13 प्लस कॉस अल्फा की हमने यहाँ पे अल्फा आना है, कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/13, 4 5 20 और 13 5 65 माइनस 12 और 3 कितना हो गया 36 और 65 आ गया, एलसीएम लिया 65 -20 -36, ये भी आ गया माइनस का 56/65। अब देखिए कटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा किसी टेबल पे, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, कोस अल्फा प्लस बीटा। अब कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। अब इनकी वैल्यू लगाई, कोस अल्फा की वैल्यू -3/5 कोस बीटा की वैल्यू -5/13, साइन अल्फा की 4/5, यहाँ माइनस है ना 4/5 और यहाँ आ गया 12/13
अब 3 5 15 5 3 13 65 माइनस 48 ओवर 65 एलसीएम लिया 65 15 में से 48 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ गया -33 ओवर 65। अब इनके दोनों को सॉल्व कर लिया। अब हम निकालते हैं टेन अल्फ़ा बाकी जो वैल्यू है उसकी। अब पहले निकालते हैं टेन अल्फ़ा, थर्ड पार्ट जो है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फार्मूला खोला टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। अब इसकी वैल्यू लगा दो। टेन अल्फ़ा की वैल्यू टेन अल्फ़ा की -4/3 -4/3, टेन बीटा की -12/5 ओवर 1 माइनस -4/3 और माइनस का 12/5। ऊपर एलसीएम लिया 5 3 15 एलसीएम में, तो 5 इससे मल्टीप्लाई का -20 माइनस 3 से मल्टीप्लाई 36 हो गया। नीचे 1 माइनस प्लस 12 48 ओवर 15 आ गया। इनको माइनस प्लस किए, माइनस में प्लस तो ये आ गया माइनस का 56 ओवर 15। नीचे भी एलसीएम ले लिया 15 तो ये आ गया 15 माइनस 48, ये 15 इससे कैंसिल, ये -56 नीचे -33, ये इससे कैंसिल तो 56 ओवर 33 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, पहले हमने जो साइन अल्फा माइनस बीटा उसका आंसर माइनस में था, कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर माइनस में था, कोस अल्फा माइनस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का भी आंसर माइनस में, लेकिन टेन अल्फा प्लस बीटा का आंसर किस में है प्लस में। एज यहाँ पे एक लाइन लिख लें, एज साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कोस अल्फा प्लस बीटा आर नेगेटिव बट टेन अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव। अब देखें वो दोनों नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, तो वो दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, जहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोस नेगेटिव होते हैं, टेन पॉजिटिव होता है। सो अल्फा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइज करता है। तो ये पहला हिस्सा हमारा हो गया, मैंने पहले 3 पार्ट अल्फा प्लस बीटा के। अब हम सॉल्व करते हैं अल्फा माइनस बीटा के हिसाब से, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू फाइंड करते हैं। 4 वाला पार्ट, 4 में दिया गया साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला ओपन किया तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। यहाँ वैल्यू लगाएं, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 और कोस बीटा की -5/13 माइनस कोस अल्फा की हमारे पास आती है -3/5, साइन बीटा की 12/13 -5/420/65 माइनस में प्लस 12 3 36 ओवर 65। एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास 65 -20 प्लस 36, इसे माइनस किया तो 16 ओवर 65, ये इसका आंसर आ गया। अब 5 वाला पार्ट सॉल्व किया, कोस अल्फा माइनस बीटा का, कोस अल्फा माइनस बीटा होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। इसकी वैल्यू लगा दी, कोस अल्फा की वैल्यू -3/5 और इसकी -3/5 -5/13, ये प्लस साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 और इसकी है 12/13। 5 3 15, 13 को 5 तो 65 प्लस 48 ओवर आ गया 65। एलसीएम लिया 65, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, तो ये ऐड किया 63 ओवर 65, इसका आंसर आ गया। अब 10 को सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अब 6 वाला पार्ट है टेन अल्फा माइनस बीटा। अब इसका फार्मूला ओपन किया, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा और टेन बीटा। टेन अल्फा की वैल्यू, टेन अल्फा की हमारे पास -4/3 माइनस टेन बीटा की हमारे पास है -12/5 ओवर। अब इस जगह वैल्यू लगाई टेन अल्फा और टेन बीटा की, 1 प्लस टेन अल्फा की -4/3 और इसकी -12/5 ऊपर एलसीएम लिया, या पहले एक स्टेप कर लो, 4/3 माइनस प्लस 12/5, इसी तरह नीचे 1 प्लस माइनस में प्लस 12 4 48 और 5 3 15, ऊपर एलसीएम लिया 15,
5 4 20 प्लस 3 12 36 है। नीचे एलसीएम लिया 15 आ गया, तो ये 15 प्लस 48, ये इससे कैंसिल, इसको माइनस किया 16, नीचे आ गया 63। अब देखें ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव किस में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एज साइन अल्फा माइनस बीटा, कोज अल्फा माइनस बीटा एंड टेन अल्फा माइनस बीटा is are positive. So alpha minus beta lies in, तीनों पॉजिटिव हैं तो lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अल्फा माइनस बीटा किस में क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वो भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में अब क्या दिया गया है? उसने क्या फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कोज अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा और कोज अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड करने हैं और इसके दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट दिया गया टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका पहला पार्ट दिया गया है टेन अल्फा की वैल्यू है 3/4 और उसके बाद हमें दिया गया कोस बीटा की वैल्यू 5/13, कोस बीटा की वैल्यू 5/13, ये वैल्यू दी गया। आगे क्या दिया? एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉर दैट बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ना ही अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना ही बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखें यहाँ से अल्फा और बीटा पॉजिटिव है, अल्फा और बीटा पॉजिटिव है और उसने क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अल्फा किस में पॉजिटिव होता है? हमारे पास फर्स्ट में होता है और थर्ड में है। फर्स्ट में नहीं तो किस में होगा? थर्ड में। यहाँ पे पहले लिख लें एज टेन अल्फा इज पॉजिटिव, यहाँ पे इसका हिस्सा लाता सॉल्व कर इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट गिवन इट इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो किस में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब इस तरह बीटा का एज इसे हम लगा cos बीटा इज पॉजिटिव, किस किस में पॉजिटिव होता है? इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट में होता है और फोर्थ में है। गिवन हमें दिया गया, गिवन इट इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये किस में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इसको लेके हम सॉल्व करते हैं। अब टेन किसके बराबर होता है? टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, वो नहीं है तो निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐड किया 25। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब निकालना है क्या? हमें यहाँ से साइन अल्फा चाहिए। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। उसके अलावा कोस अल्फा की चाहिए। कोस अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, तो 4/5, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव। अब कोस बीटा को ऐसे निकाल लो या दूसरे फार्मूले से निकाल लो, तो मैं इसी तरह निकालता हूँ। कोस बीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5/13 बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना है। बेस हमारे पास 5, इसका स्क्वायर गया 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर 5 का 25, ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस है तो माइनस किया तो आंसर आ गया 144। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। अब में कोस बीटा है, क्या चाहिए? साइन बीटा। तो साइन बीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13 और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो ये तो अभी इनकी वैल्यू आ गई। अब हमने जो फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है साइन
अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कोज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला है साइन अल्फ़ा कोज बीटा प्लस कोज अल्फ़ा और साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू -3/5, -3/5, कोस बीटा की 5/13 प्लस कोस अल्फ़ा की -4/5, -4/5, साइन बीटा की -12/13, 5 को 3 से 15, 13 को 5 से 65, माइनस में प्लस 12 को 4 से 48, 13 को 5 65, एलसीएम लिया 65, -15 प्लस 48, तो माइनस किया 33/65, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू निकालनी कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -4/5, कोस बीटा की है 5/13, माइनस साइन अल्फ़ा की -3/5 और साइन बीटा की हमारे पास है साइन बीटा की -12/13। 5 4 20, 13 को 5 से 65, माइनस प्लस माइनस माइनस 5, 12 को 3 से 36/65, तो ये एलसीएम लिया 65 -20 -36, तो -56/65 इसका आंसर हो गया। तो ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है, टेन अल्फ़ा साइन बीटा, टेन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू दी गई है। पार्ट नंबर 2 है टेन अल्फ़ा की वैल्यू है, टेन अल्फ़ा की वैल्यू -15/8, -15/8 एंड साइन बीटा, और दिया गया साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू हमें दी गई है -7/25, और नीचे इसके एंगल का बताया हुआ है। उसने क्या, एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉट बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों ही हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। अब देखिए टेन अल्फ़ा, टेन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव किस में होता है, सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है। उसने क्या फोर्थ में नहीं है तो किस में होगा, सेकंड में, तो वही सारा कुछ जो पहले लिखा था, एज अल्फ़ा टेन अल्फ़ा एज टेन अल्फ़ा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, गिवन, ये हमें गिवन है, इट इज़ नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमें गिवन है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, सो इट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ से टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और बेस -15/8, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या है कि हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे पास है 15 और बेस हमारे पास है 8, ये माइनस सिर्फ क्वाड्रेंट बता रहा है। 15 का था 225, 8 का 64, इनको ऐड किया 289, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो आ जाएगा 17। अब निकाला साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 17, और सेकंड में ये पॉजिटिव होता है। कोस अल्फ़ा वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास है 8 और हाइपोटेन्यूज 17, सेकंड में ये नेगेटिव। अब साइन बीटा नेगेटिव ये होता है थर्ड में और फोर्थ में, फोर्थ में नहीं है थर्ड में होगा, एज साइन बीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, गिवन इट इज नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये किस में हो गई, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अब मैं निकालना क्या कोस बीटा, तो उसके लिए मैं दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ, कोस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा ऊपर इसका स्क्वायर रूट, तो साइन बीटा की वैल्यू 7/25, इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, 7 का 49, इसका आ जाएगा 625, इसका एलसीएम लिया 625, 625 माइनस 49, इसको माइनस किया तो 576 आ जाएगा, और 625 तो ऊपर है इसका आ गया 24, इसका आ जाएगा 25। अब कोस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब वैल्यू पूरी होगी, अब निकालते हैं जो लास्ट काम हमने करना है कि साइन अल्फ़ा
प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला ओपन किया, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 15/17, 15/17। कोस बीटा की वैल्यू -24/25 प्लस कोस अल्फ़ा की वैल्यू, कोस अल्फ़ा की -8/17 और साइन बीटा की -7/25। मल्टीप्लाई किया, 24 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -360/25 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 425। माइनस में प्लस 7856/425। इसका एलसीएम लिया तो 425 -360 प्लस 56 है, सो माइनस किया -304/425 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट निकाला कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब उसका फार्मूला होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -8/17, कोस बीटा की निकाली है -24/25, माइनस साइन अल्फ़ा की हमने निकाली है 15/17, 15/17 और इसकी वैल्यू -7/25। माइनस में प्लस है, 24 को 8 से मल्टीप्लाई किया 192 और 15 को 27 से वहाँ पर भी किया था 425। माइनस में प्लस है, 15 को 7 से किया हमने 105 और ये हमारे पास नीचे आ गया 425। इसका एलसीएम लिया 425, 192 प्लस 105 तो ये आ गया 297/425। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हुआ। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, तो ये एक जैसे क्वेश्चन मैंने एक लेक्चर में रखे हैं ताकि तीनों को समझ आ सके। अगर इन क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।